यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे 10 इंचेस का फैशन क्रोकी। फैशन मॉडल भी इसको बोलते हैं और फैशन फिगर भी इसको बोलते हैं। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक सेंटर लाइन निकाल के लिया है, इसको बोलते हैं सेंटर लाइन। ये रहेगा 10 इंचेस का। अगर हम लोग इसको स्केल से नाप लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट 10 इंच होगा। ये है पूरा 10 इंच। तो हम लोगों ने 10 इंच पे इसको मार्क कर लिया है। उसके बाद हम लोग पहले देखेंगे कि वर्टिकल मेजरमेंट्स कैसे रहते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि उसके हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स कैसे रहते हैं। तो फर्स्ट ये आएगा जो 1 इंच पे हम लोगों ने इसको मार्क किया है। ये 1 इंच पे मार्क किया है तो ये हो जाएगा उसका हेड का मार्किंग। उसके नीचे हम लोगों ने किया है 0.5 मतलब हाफ इंच का मार्किंग। उसके नीचे हम लोगों ने किया है बस्ट पॉइंट का। ये नेक लाइन का मार्क रहेगा, मतलब चिन जहाँ पे आएगा। ये आएगा शोल्डर का लाइन। इसके नीचे आएगा बस्ट लाइन। बस्ट लाइन कहाँ से आएगा, कितना आएगा? अगर ऊपर से हम लोग इसको काउंट करते हैं तो ये नीचे आएगा 2.5 इंचेस 2.25 इंचेस। और अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो ये आएगा 0.75 इंचेस। अब इसके नीचे हम लोग करेंगे वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन कितना ड्रॉ करना है? वेस्ट लाइन ऊपर से अगर ड्रॉ करते हैं तो वो आएगा 3.25 इंचेस। और अगर यहीं से हम लोग ड्रॉ करते हैं बस्ट लाइन से तो वो आएगा 1 इंच तक। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे 1 इंच मार्क कर दिया। वेस्ट लाइन के बाद आएगा हिप लाइन। यहाँ से आएगा हाफ इंचेस पे मार्किंग। और अगर ऊपर से हम लोग इसको काउंट करते हैं तो ये आएगा 3.7 इंच, मतलब 3.75 भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। उसके नीचे आएगा टॉर्सो का मार्किंग। तो वो कितना आएगा? ऊपर से लेते हैं हम लोग ये तो वो आएगा 4.5 इंचेस। और अगर हिप लाइन से लेते हैं हम लोग तो वो आएगा 7.5 इंचेस, मतलब 0.75 इंचेस। तो ये आएगा टॉर्सो का लाइन। टॉर्सो के नीचे आएगा हमारा नी लेंथ। ऊपर से अगर हम लोग उसको काउंट करेंगे तो ये आएगा 6.75 इंच पे। और अगर टॉर्सो पॉइंट से लेंगे तो वो आएगा 2.25 इंचेस पे। तो हम लोग यहाँ पे 2.25 इंचेस पे मार्क करते हैं। ये हो गया 2.25 इंचेस। इसके नीचे आएगा हमारा एंकल का लेंथ। एंकल का लेंथ सेम, अगर ऊपर से हम लोग करेंगे तो वो आएगा 9 इंचेस तक। और अगर नी लेंथ से हम लोग नीचे करेंगे तो वो आएगा 2.25 इंचेस। तो ये लेंगे 2.25 इंचेस। इसके नीचे जो बचेगा वो हमारा फीट है। ये मिनिमम 1 इंच होगा। हाँ, तो ये है 1 इंच पे। तो अब हम लोग को ये सारे वर्टिकल पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हमें चाहिए इसके हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स कि उसको चौड़ा कितना रखना है। ये तो इसका लंबाई हो गया। अब इसको देखेंगे कि चौड़ा कितना रखना है उसका। अब देखेंगे हम लोग इसकी चौड़ाई। तो इसके लिए देखो यहाँ पे क्या किया है, जितने भी हम लोगों ने वर्टिकल पॉइंट्स ड्रॉ किए थे उसको बस मैंने एक आधा लाइन में रख के उसको बस लाइन ड्रॉ की है। लाइन बिल्कुल हल्की हल्की होनी चाहिए। अगर इसको हम लोग रफ करें, इरेज करें तो वो बिल्कुल मिट जानी चाहिए। अब देखते हैं हम लोग की मेजरमेंट किस तरह से लेने हैं। ऊपर तो हम लोगों ने लेना है नेक के लिए जो है ऊपर रहेगा ये हेड के लिए ऊपर यहाँ पे लेना है 1 सेंटीमीटर एक साइड में और 1 सेंटीमीटर दूसरे साइड में। सेम जो हम लोग का नेक का लाइन होगा जहाँ पे ये चिन का पॉइंट आएगा वहाँ पे भी हम लोग को करना है 1 सेंटीमीटर एक साइड में और 1 सेंटीमीटर दूसरे साइड में। वहाँ पे और एक मार्किंग रहेगा जो रहेगा 0.5 यहाँ से और 0.5 दूसरी यहाँ से, ताकि हम लोग जो भी उसको नेक निकाले या फिर उसका गले का मार्किंग करे, फेस निकाले तो उसके लिए हम लोग को आसान हो जाएगा। अब नीचे रहेगा ये शोल्डर का लाइन। शोल्डर के लाइन पे हम लोग को फिर से एक बार यहाँ पे एक मार्किंग करना होगा, वो रहेगा 0.5 जब नेक निकालेंगे उसके लिए चाहिए होगा। तो ये हो गया 0.5 और 0.5 हम लोगों ने मार्क कर दिया। अब शोल्डर कितना रखना है? अब शोल्डर दोनों जगह से रखना है। यहाँ से 0.75 इंचेस और इस तरह से भी रहेगा 0.75 इंचेस।
तो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से लेंगे 0.75 और इस तरह से लेंगे 0.75 इंचेस। एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद में आएगा बस्ट का पॉइंट। तो बस्ट पॉइंट का यहाँ पे मेजरमेंट नहीं है, बस इसको लाइन में रखना है। उसके नीचे आएगा जो होगा वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन पे हम लोग कितना मार्क करेंगे, दोनों साइड से करना है हाफ इंच पे। ये होगा 1/2 इंच और इस साइड होगा 1/2 इंच पे मार्किंग, मतलब दोनों मिला के ये हो जाएगा पूरा 1 इंच। अब उसके नीचे आता है जो है हमारा हिप का लाइन। हिप के लाइन का मार्किंग कितना रहेगा, अब जो भी हम लोग क्रोकी निकालते हैं उसमें शोल्डर का मार्किंग जितना भी रहेगा उतना ही मार्किंग हम लोग को नीचे हिप के लिए करना पड़ता है। हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर लिया था 0.75, तो यहाँ पे भी हम लोग लेंगे 0.75 इंच और इस तरह से यहाँ भी लेंगे 0.75 इंच। तो इसको एक लाइन कर देंगे, इसको भी थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। अब इसके नीचे ये जो है ये टॉर्सो का लाइन आएगा। इसका भी ऐसे मेजरमेंट के लिए कोई मेजरमेंट नहीं है, बस ये लाइन हम लोग को गाइडलाइन के लिए चाहिए होगा। उसके नीचे आता है जो है हमारा नी लाइन। तो नी लाइन का कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 सेंटीमीटर और इस साइड में हम लोग लेंगे 1 सेंटीमीटर। उसके नीचे आता है एंकल का पॉइंट। एंकल के इस तरफ लेंगे हम लोग 0.5 सेंटीमीटर और इस तरफ लेंगे हम लोग 0.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 0.5। वापस नीचे फिट जिसको हम लोग बोलते हैं वो आएगा 1 सेंटीमीटर और इस साइड भी आएगा 1 सेंटीमीटर। अब ये पूरा मार्किंग हो गया है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा हमारा हेड। उसके बाद में हम लोगों ने किया था नेक का मार्किंग जो 0.5 सेंटीमीटर पे था। उसके बाद ये है शोल्डर का लाइन। शोल्डर के लाइन का लाइन जो है वेस्ट लाइन को मैच करना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे मार्क। वेस्ट टू हिप जो है इसको भी मार्क कर लेते हैं। अब नी लाइन और वेस्ट लाइन को जोड़ देंगे। उसके बाद में हम लोग जोड़ेंगे एंकल के पॉइंट। फिर जोड़ते हैं फीट। अब उसके बाद में आएगा दोनों तरफ से हैंड का मेजरमेंट। तो मैक्सिमम टाइम पे हैंड कैसे रहते हैं, ये फर्स्ट लाइन जो रहेगा ये आपके वेस्ट लाइन तक आना चाहिए, मतलब इसका लंबाई जो रहेगा वो वेस्ट लाइन को मैच करनी चाहिए। और दूसरा जो रहेगा यहाँ से हाफ, ये आएगा आपकी हिप लाइन के नीचे, जहाँ पे हम लोगों ने टॉर्सो का मार्क किया था उतना। यहाँ पे हम लोग का आएगा रिस्ट, कलाई जिसको बोलते हैं। वापस ये आएगा कुछ इस तरह से। तो ये 1 सेंटीमीटर के अराउंड हम लोग इसको ले सकते हैं। यहाँ से होगा वो रहेगा 1 सेंटीमीटर जितना। तो हम लोग इसको यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे 0.5 रहेगा, 0.5 ये रहेगा 1 है,
सेंटीमीटर। यहाँ पे भी 0.5 हम लोग ले सकते हैं या उससे थोड़ा कम भी रख सकते हैं। सेम इसी तरीके से इस साइड करेंगे। हल्का सा अगर हम लोग यहाँ पे अलग वो करना चाहते हैं, सेम यहाँ से आएगा 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे आएगा 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं या हल्का सा अंदर की साइड ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा 10 इंच का क्रोकी। इसको फैशन फिगर भी बोलते हैं और फैशन मॉडल भी बोलते हैं। तो ये है बेसिक, इसको बोलते हैं बॉक्स क्रोकी। इसी को आगे हम लोग शेपिंग करते हैं।